आज हम परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। हमने परंपरागत राजनीति विज्ञान का अर्थ, कब उसका उद्भव हुआ, व उसका जो विशेष क्षेत्र है उसका अध्ययन किया है। हमने यह जाना कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के अर्थ और उसके विशेष क्षेत्र को लेकर के जो राजनीति शास्त्री हैं उनमें व्यापक मतभेद हैं और इन मतभेदों के कारण उन्होंने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में विभिन्न प्रकार की जो पद्धतियाँ और जो उपागम हैं उनका प्रयोग किया। मुख्य रूप से राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो कल्पना पर आधारित है, अर्थात आदर्शवादी जो पद्धति है उस पर आधारित है। अगर हम बात करें आदर्शवादी पद्धति के विद्वान की तो सबसे पहले नाम आता है प्लेटो का। प्लेटो ने अपनी जो पुस्तक है रिपब्लिक उसमें आदर्श राज्य की बात कही है, दार्शनिक राजा की बात कही है। वहीं सिसरो की जो पुस्तक है द रिपब्लिक उसमें भी एक तरह से आदर्शवादी जो पद्धति है उस पर बल दिया गया है। अन्य जो विद्वान हैं जैसे संत ऑगस्टाइन, उनकी जो पुस्तक है सिटी ऑफ गॉड अर्थात ईश्वर का नगर, इसमें भी आदर्शवादी जो पद्धति है उस पर बल दिया गया है। वहीं एक्विनास की जो पुस्तक है सुमा थियोलॉजिया अर्थात धर्म मीमांसा, इसमें भी आदर्शवादी पद्धति की बात कही गई है। हम ये देखते हैं कि जो आदर्शवादी जो विचारक हैं, चाहे वो प्लेटो हो, चाहे वो संत ऑगस्टाइन हो, चाहे एक्विनास हो, सभी ने अपने जो दर्शन है उसमें आदर्शवादी पद्धति या उपागम का प्रयोग किया है। परंपरागत राजनीति विज्ञान है, इसमें जैसे कि इसके लिए हम बात करें कि रूसो की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है इसमें सामान्य इच्छा और जो हिगल का जो विचार है, चाहे वो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार हो, इसमें भी एक तरह से आदर्शवादी पद्धति दिखाई देती है। होब्स, मॉन्टेस्क्यू, बार्कर, लास्की आदि विद्वान भी परंपरागत राजनीति विज्ञान है उनकी श्रेणी में ही आते हैं। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो प्लेटो, सिसरो, ऑगस्टाइन, एक्विनास, होब्स, रूसो आदि जो आदर्शवादी जो विद्वान हैं, इन्होंने दार्शनिक पद्धति अर्थात निगमनात्मक पद्धति अपनाई है। इनका दर्शन विचार पर आधारित रहा है। इनके अतिरिक्त कई विद्वान जैसे अरस्तु, लास्की, मैकियावली, मार्क्स और जो पोलक, गिलक्राइट्स, ऐसे जो विद्वान हैं इन्होंने ऐतिहासिक उपागम पर भी बल दिया है। इस प्रकार परंपरागत राजनीति विज्ञान के विकास में अनेक जो विद्वान हैं उनका अपना योगदान रहा है और उनकी जो दार्शनिक पद्धतियां हैं उनको राजनीति विज्ञान में अपनाया भी गया है। अब हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषताओं की। सबसे पहले हम लेते हैं कल्पना पर आधारित दार्शनिक अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान का अध्ययन तर्क और कल्पना पर आधारित है। इसमें कल्पना को प्रधानता दी गई है। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि ठोस तथ्यों का इसमें अभाव है। परंपरागत राजनीति जो शास्त्री हैं उन्होंने अपना संबंध है वो दर्शन शास्त्र से स्थापित किया है। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की है, प्लेटो की जो रिपब्लिक है वो पूर्ण रूप से कल्पना पर आधारित एक दर्शन शास्त्र है। इसी प्रकार थॉमस मोर की जो यूटोपिया है ये भी दार्शनिक पद्धति पर आधारित है और रूसो की जो सामान्य इच्छा या फिर हम कहें ग्रीन का जो कथन है राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है। ये कुछ ऐसे विद्वान हैं, अगर हम इनके दर्शन को पढ़ें, उनका अध्ययन करें तो दार्शनिक जो पद्धति है वो यहाँ दिखाई देती है। इस प्रकार परंपरागत राजनीति विज्ञान में दर्शन शास्त्र से प्रभावित होने के कारण दार्शनिक राजा, ईश्वरीय कानून, प्राकृतिक अधिकार, अनेकों प्रकार की जो शब्दावली हैं उनका बड़ी मात्रा में प्रयोग किया है। तो परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है उसकी एक विशेषता हो गई कल्पना पर आधारित दार्शनिक अध्ययन। अन्य जो विशेषता है उसमें हम अध्ययन करेंगे मूल्ययुक्त अध्ययन का। परंपरागत राजनीति विज्ञान में मूल्यों पर विशेष बल दिया गया है। इसका अध्ययन मूल्ययुक्त अध्ययन है। इसमें नैतिकता एवं आदर्श को पूरा स्थान दिया गया है।
क्या होना चाहिए जैसे नैतिक मूल्यों वाले प्रश्नों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जैसे प्लेटो की रिपब्लिक हो चाहे थॉमस मोर की यूटोपिया हो। ये जो रचनाएं हैं इनमें मूल्यों को प्रधानता दी गई है। प्लेटो के आदर्श राज्य का दार्शनिक शासक समस्त नैतिक मूल्यों से युक्त है। इसी प्रकार रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो सामान्य इच्छा की जो अवधारणा है, या फिर हम बात करें बेंथम की जो सुख दुख की जो अवधारणा है, ये भी मूल्ययुक्त अवधारणाएं हैं। तो दूसरी जो विशेषता है परंपरागत राजनीति विज्ञान की, वो है मूल्ययुक्त अध्ययन की। अगली विशेषता का अध्ययन करेंगे हम संकीर्ण एवं संकुचित अध्ययन। परंपरागत राजनीति शास्त्रियों के अध्ययन की एक अन्य विशेषता ये रही है कि इनका अध्ययन मूलतः संकीर्ण और संकुचित अध्ययन है। इन्होंने मुख्य रूप से जो पाश्चात्य जगत के जो संविधान हैं, वहाँ की जो शासन प्रणालियाँ हैं, वहाँ की जो राज्य व्यवस्था है, उसका ज़्यादा अध्ययन किया है। इन्होंने अपने अध्ययन को पश्चिम जगत तक ही सीमित रहा है। पश्चिम जगत में भी मुख्य रूप से जो उदारवादी जो शासन प्रणाली हैं, उन पे ज़्यादा बल इन्होंने दिया है। इसके अलावा जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में जो शासन व्यवस्थाएं थी, उन पर ज़्यादा बल नहीं दिया है। तो परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है, उसकी एक विशेषता संकीर्ण और संकुचित अध्ययन भी है। अगली जो विशेषता है वह है व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान का अध्ययन व्यक्ति सापेक्ष अर्थात व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन रहा है। परंपरागत राजशास्त्री अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में व्यक्तिगत मूल्य, मान्यताएं, अनुभव, इनसे ज़्यादा प्रभावित हैं। चाहे हम बात करें होब्स, लॉक, रूसो की, तो इन्होंने जो भी रचनाएं लिखी हैं उन पर इन्होंने अपने व्यक्तिगत जो विचार हैं उनको ज़्यादा लिखा है। अगली जो विशेषता है वह है औपचारिक एवं कानूनी अध्ययन पर बल। परंपरागत राजनीति शास्त्रियों ने राजनीति को मात्र औपचारिक कानूनी संस्था के अध्ययन में देखा है। इन्होंने विभिन्न जो संविधान, जो शासन प्रणालियाँ हैं, उनका सिर्फ औपचारिक अध्ययन किया है, सिर्फ कानूनी अध्ययन किया है। अध्ययन में कुछ संकल्पनाओं का सहारा तो लिया है, परंतु सामान्य सिद्धांतों का निर्माण इन्होंने नहीं किया। और अगली जो परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो विशेषताएं है वह है अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन का अभाव। परंपरागत जो राजनीति शास्त्री हैं, उन्होंने अपने अध्ययन का जो मुख्य लक्षण है उसमें इन्होंने अंतर अनुशासनात्मक जो पद्धति है उसका सहारा नहीं लिया, अर्थात राजनीति विज्ञान का अध्ययन अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ नहीं किया, इन्होंने उसकी एक तरह से अवहेलना की। तो हम ये देखते हैं कि जो परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है उसमें मुख्य रूप से दार्शनिक, ऐतिहासिक, कानूनी, तुलनात्मक, वर्णनात्मक जो पद्धतियां हैं उन पर ज़्यादा बल दिया गया है। और दार्शनिक पद्धति एक तरह से जो निगमनात्मक पद्धति है उसका ही एक अंश होती है, और इसमें ठोस तथ्यों की बजाय कल्पना, आदर्श और मूल्यों पर ज़्यादा बल दिया जाता है। धन्यवाद।